दोस्तों, कुछ वाकयात इसलिए रूनुमा होते हैं कि वो हमें राह रास्ते पर लेकर आ सकें, मगर मौके पर हम उसे सिर्फ एक वाकया, एक कहानी या दिलचस्पी का जरिया समझ रहे होते हैं। दोस्तों, एक मुसलमान लड़की जब तालाब में नहा रही थी तो बहुत से हिंदू वहां इकट्ठे होकर उसे बाहर निकालने का बोलने लगे, मगर फिर अल्लाह ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि सब के सब मुसलमान हो गए। कैसे, ये आपको आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं और ये वाकया आपका ईमान ताज़ा कर देगा। मगर सब जानने के लिए आपको ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी होगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, कई सालों पहले की बात है। एक हिंदू बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। उस वक्त सख्त गर्मी थी और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। वो बादशाह करीबी तालाब पर नहाने पहुंचा। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थीं। लड़कियों ने जब बादशाह को तालाब के पास आते देखा तो फौरन ही तालाब से निकल गईं, मगर एक लड़की तालाब में बैठी रही। बादशाह ने उस लड़की से पूछा कि तुम क्यों नहीं निकली? लड़की ने घबराते हुए कहा, मैं बेलिबास हूँ, मेरे कपड़े तालाब के बाहर पड़े हुए हैं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर बादशाह की शैतानी हवस जाग उठी। बादशाह बोला, मैं बादशाह होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम बिना लिबास के ही तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुमको देखना चाहता हूँ। लड़की बादशाह का हुक्म सुनकर परेशान हो गई और बोली, बादशाह सलामत, रहम करें, मैं मुसलमान हूँ, मेरे मजहब में पर्दा है, आपको खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाएं। बादशाह ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में बिना लिबास के नहा रही थी वो इन सब लड़कियों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत है। फिर से बादशाह ने कहा, मुसलमान हो तो फिर तो मैं तुम्हें जरूर देखूंगा। तुम बिना लिबास के मेरे सामने पानी से बाहर आओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल में ले जाऊंगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि बादशाह किसी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं है। उसने सोचा चालाकी से काम लेना चाहिए और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। लड़की ने कहा, बादशाह सलामत, आपके लिए मेरा सब कुछ हाजिर है, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियां भी हैं और आपके सिपाही भी मुझे बिना लिबास के देख लेंगे तो मैं बादशाह सलामत के लायक ना रहूंगी। अगर आप आज मुझे जाने दें तो कल मैं खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात बादशाह के दिल को लगी और वो सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन बादशाह बेताबी से उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो लड़की दरबार में न आई। तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि बादशाह तुमको दरबार में बुला रहा है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो मुसलमान सुनार की बेटी है, हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा आए हैं। बादशाह दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की न आई। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसकी बेचैनी और हासिल करने की तलब बढ़ती जा रही थी। अगले दिन बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वो सुनार के घर जा पहुंचे, मगर घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि वो तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म बादशाह को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता न चला। फिर बादशाह ने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो सुनार और उसकी लड़की का पता बताएगा उसे 1 किलो सोना इनाम दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल ना हुआ तो बादशाह ने साथ वाली रियासत के हुक्मरान को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरख्वास्त करके मदद मांगी।
لیکن وہاں پر بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس لڑکی کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ایک رات بادشاہ سویا ہوا تھا، اس کو ایک خواب آیا جس میں دریا کے کنارے جھونپڑی نظر آئی۔ بادشاہ جھونپڑی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ یہ اس ویرانی جگہ میں کس کی جھونپڑی ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے اس جھونپڑی کے پاس گیا اور اندر داخل ہو گیا تو اس کو ایک داڑھی والے بزرگ نظر آئے۔ ان بزرگ کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے بادشاہ لڑکی کی شکل دیکھتا اس کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ سمجھ گیا یہ وہی باپ بیٹی ہیں جو اس جھونپڑی میں چھپے ہوئے ہیں۔ بادشاہ اس علاقے کو جانتا تھا۔ اگلی صبح اس نے سپاہیوں کا دستہ تیار کیا اور سیدھا دریا کے کنارے اسی جگہ پہنچ گیا جو اس کے خواب میں نظر آئی تھی۔ جھونپڑی کے پاس پہنچ کر بادشاہ نے سپاہیوں کو وہیں رکنے کا حکم دیا اور خود جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک کمزور سی دکھنے والی بیمار لڑکی سو رہی ہے اور وہیں پر جانماز پر وہی سفید داڑھی والا آدمی بیٹھ کر دعا کر رہا ہے، اے میرے پالنے والے رب، ہم کب تک ظالم بادشاہ سے چھپتے رہیں گے جو چند لمحوں کے لطف کی خاطر میری نادان بچی کی عزت خراب کرنا چاہتا ہے اور جہنم کی آگ خود پر واجب کرنا چاہتا ہے۔ یا اللہ، اس کو ہدایت فرما، اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کر کے اس کی رعایا اس سے ڈر کر نہ رہے بلکہ اس کے ہوتے ہوئے خود کو محفوظ مانے، اس کو عزت لوٹنے والا نہیں بلکہ بچانے والا کر دے۔ یا اللہ، تیرے اختیار میں تو پوری کائنات ہے، تو دلوں کو پھیرنا جانتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر فوراً جان گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی وہ تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہے، لیکن وہ کمزور اور بیمار نظر آ رہی تھی اور اس کے باپ کے الفاظ سن کر وہ خود پر قابو نہ رکھ پایا اور اس کے باپ کے پاس بیٹھ کر رو رو کر معافی مانگنے لگا کہ میری وجہ سے آپ پر اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں آئی ہیں، میری آنکھیں کھل گئیں، مجھے معاف کر دیں۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں کو پورے اعزاز اور عزت سے محل میں بلایا اور لڑکی کے باپ سے کہا، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا، اور اب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر کے اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ باپ نے لڑکی کی رضامندی جان کر اس کی شادی اس بادشاہ سے کرا دی۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو اپنی بیگم بنا لیا اور بعد میں اس کی ہندو ریاست مسلم ریاست ہو گئی اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ۔